जी अनुमति है? जी, आरंभ कीजिए। फिर मैं बस थोड़ा 1-2 मिनट जुड़ूंगा, फिर मेरे को भी जाना है थोड़ा। जी, आप कीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमां आद्याम जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्या अंधकारापहां, हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधीर जी। भगवान श्री कृष्ण को और गीता गायक भगवान श्री कृष्ण और गीताकार या महाभारतकार भगवान वेदव्यास को नमन करते हुए हम कल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा आयोजित इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जिसमें अभी तक हमने 33 श्लोकों का भाव समझा, अर्थ समझा। इसी परिपाठी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे 33वें श्लोक में, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तरह तरह के उपदेश करते हुए उनको तैयार करते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो 33वां श्लोक जो था वो इस प्रकार से था कि अथ चैत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम चा हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर तुम इस धर्म सम्मत युद्ध को छोड़ दोगे, नहीं करोगे, अथ चैत यदि त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम, इस धर्मयुक्त संग्राम को न करिष्यसि, नहीं करोगे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम चा, तब तुम्हारा अपना स्वधर्म और कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और हित्वा अर्थात नष्ट होकर पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त होगे। अर्थात स्वधर्म को अगर तुमने त्यागा तो तुम पाप को प्राप्त होगे। स्वधर्म को त्यागने से पाप लगेगा, इसलिए तुम्हें स्वधर्म करना चाहिए। जो धर्मयुक्त संग्राम है वो करना क्षत्रिय का धर्म है, स्वधर्म है, और उसको अगर तुमने त्यागा तो पाप को प्राप्त होगे, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। आपकी माइक, हाँ जी ठीक है। तो आपकी जो कीर्ति है वह नष्ट हो जाएगी, स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं यहाँ पर। तो ये आवश्यक है कि स्वधर्म अर्थात, जैसा कि हमने पहले भी पूर्व में भी इस विषय को समझा था कि स्वधर्म अर्थात सबका अपना अपना धर्म। जैसे अगर मेरा परिचय एक शिष्य के रूप में है तो मेरा एक धर्म है, जिसको हम कर्तव्य आम भाषा में कह देते हैं। अर्जुन योद्धा है तो युद्ध करना उनका धर्म है, लेकिन युद्ध कैसा हो, संग्राम कैसा हो, तो धर्म युक्त युद्ध हो, धर्म से युक्त हो, अधर्म से युक्त नहीं। धर्म युक्त संग्राम करना अर्जुन का स्वधर्म है। अब कोई बेटा है तो उसका पिता के प्रति, माता के प्रति, परिवार का सदस्य है तो परिवार के प्रति उसका स्वधर्म है। अर्थात एक व्यक्ति के अनेक स्वधर्म अनेक परिप्रेक्ष्य में हो सकते हैं। कोई विद्यालय का छात्र है तो विद्यालय के प्रति भी स्वधर्म होते हैं उसके। स्व अर्थात अपना, धर्म अर्थात कर्तव्य। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने स्वधर्म हैं, और धर्म की तो परिभाषा ही है धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जा सके, जो धारण किया जाए वही धर्म है, जो हमें कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाए वही धर्म है। तो स्वधर्म की कीर्ति को
स्वधर्म को खो करके, कीर्ति को खो करके तुम पाप को प्राप्त होगे अगर तुमने यह धर्म से सम्मत युद्ध नहीं किया तो। इतना हो जाता है। और इसके बाद और क्या होगा तो अगले श्लोक में कहते हैं, समझाते हैं कि कीर्ति नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अब इसमें क्या है, कीर्ति नष्ट हो जाएगी, ये तो हम ऊपर पढ़ चुके, स्वधर्म से और कीर्ति खो करके पाप को प्राप्त हो गए। तो आगे क्या कहते हैं, अकीर्तिम चा अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादिरिच्यते। अर्थात अकीर्तिम चा अपि भूतानि, अकीर्ति अर्थात अपकीर्ति, अपकीर्ति माने अपमान, जो कीर्ति माने सम्मान, कीर्ति फैलती है हमारी, गुण फैलते हैं, प्रशंसा होती है। अपकीर्ति अर्थात निंदा होना, अपमान होना। चा अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम, भूतानि यानी प्राणी लोग सभी प्राणी लोग, अकीर्तिम चा अपि भूतानि माने तेरे अपमानजनक बातें भी, भूतानि यानी प्राणी लोग, कथिष्यन्ति ते अव्ययम वे सभी प्राणी लोग, सब प्राणी लोग तेरी अव्ययाम, अव्ययम माने जो नष्ट नहीं होती, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, जो नष्ट ना हो ऐसी कीर्ति का कथन भी करेंगे। कब, जब तुम युद्ध नहीं करोगे। जो धर्म आधारित युद्ध है, धर्म से युक्त जो युद्ध है, अगर तुम उसको नहीं करोगे तो स्वधर्म का तो नाश होगा ही, कीर्ति तो खो ही जाएगी, पाप को भी प्राप्त होगे, साथ ही जितने भी खड़े हुए लोग हैं जिनको तुम डर रहे हो, जिनको तुम छोड़ रहे हो, मारना नहीं चाहते हो, तुम्हें मोह प्राप्त हो गया है, इस कारण से तुम युद्ध न करने की बात कर रहे हो, तो ये सब लोग हे अर्जुन तुम्हारी बहुत काल तक नष्ट न होने वाली अकीर्ति कथन करेंगे, यानी अपमान कहेंगे। बहुत लंबे समय तक तुम्हारा अपमान होता रहेगा कि अर्जुन के सामने जब धर्म युद्ध था तो अर्जुन धर्म युद्ध में नहीं कर पाया। कैसा योद्धा था, कैसा योद्धा था वो। हम अभी भी कुछ प्रसंगों को लेकर के तो शर्मसार करते ही हैं उस समय के व्यक्तियों को। जब द्रौपदी चीर हरण हुआ था तब तो हम निंदनीय मानते ही हैं कि भले कितने ही क्यों ना हो, योद्धा तो बनते, कम से कम एक स्त्री की आन चरित्र की रक्षा तो करनी चाहिए थी, शील की रक्षा तो करनी चाहिए थी। तो जिस प्रकार उस घटना को हम निंदनीय मानते हैं, वैसे ही यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि अगर तुम धर्म युद्ध में नहीं आओगे तो फिर अकीर्ति प्राप्त होगी, और अकीर्ति जो होगी वो अव्ययाम होगी, नष्ट ना होने वाली होगी, लंबे समय तक होगी। प्रशंसा होगी तो भी अव्ययाम होगी, और कीर्ति अकीर्ति होगी, कीर्ति होगी तो भी लंबे समय तक, अकीर्ति होगी तो भी क्षय ना होने वाली होगी। तो ये है कि सभी लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और संभावितस्य अकीर्ति मरणादतिरिच्यते, और सम्माननीय व्यक्तियों के लिए अपमान से बढ़कर, अपकीर्ति से बढ़कर कुछ दूसरा नहीं है, माने मरने से भी खतरनाक है, वो है अकीर्ति होना। अकीर्ति हो जाना मृत्यु से भी बड़ा कष्टकारक है। एक सूक्ति कही है, किसी लेखक ने लिखा है कि न वीतो मरणात् अस्मि केवलम दूषितम यशः, न वीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः विशुद्धस्य ही मे मृत्यु पुत्र जन्म किलह समम। न वीतो मरणादस्मि, मैं मरने से नहीं डरता, न भीतो, भीतो माने डरना, मरणात मरने से, अस्मि हूं, मैं मरने से नहीं डरता हूं, केवलम दूषितम यशः, केवल यश दूषित होने से डरता हूं, और विशुद्धस्य ही मे मृत्यु, अगर विशुद्ध रूप से मृत्यु मुझे आती है, पुत्र जन्म समाकिलम, मैं पुत्र के उत्पन्न होने पर जितनी प्रसन्नता मनाई जाती है, पुत्र जन्म पर जितनी खुशी मनाई जाती है, उतनी खुशी के साथ मैं मृत्यु का सम्मान करूंगा अगर कोई मृत्यु मेरे अनुकूल आती है। विशुद्ध रूप से मृत्यु अगर मुझे स्वीकार करती है तो पुत्र के जन्म के समान मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा, ऐसे महापुरुषों ने कहा। तो वही है कि जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। कहते ना कि भले मर जाएं लेकिन हमारा अपमान ना हो, हमारी अकीर्ति ना हो, अपकीर्ति ना हो हमें। तो ये अर्जुन को संबोधित करते हैं
कि अगर तुमने धर्म युद्ध में नहीं आए, इस धर्म युद्ध में आगे युद्ध नहीं किया, तो फिर सभी लोग तुम्हारी अकीर्ति का कथन करेंगे, जो कि अव्ययाम होगी, नष्ट न होने वाली अकीर्ति का वर्णन करेंगे। और सम्माननीय व्यक्तियों को मरने से भी ज्यादा खतरनाक अकीर्ति होती है। अकीर्ति इतनी बड़ी है कि मरने से भी बढ़कर है, अर्थात मरना स्वीकार कर लेंगे लेकिन अकीर्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि इस देश की मिट्टी ने महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति पैदा किए हैं कि हम सूखी रोटी तो खा लेंगे लेकिन किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्वाभिमान इस देश की मिट्टी में तभी प्राप्त हो पाता है जब वर्षों पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संभावितस्य अकीर्ति मरणादतिरिच्यते। जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो अपकीर्ति होना मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो यही प्रेरणा रही होगी महाराणा प्रताप के सामने कि मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि अपकीर्ति अगर हो गई ना तो ये मृत्यु से भी बढ़ करके, तो मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करूंगा। ये स्वाभिमान बढ़ाने वाली है। तो ये यहाँ पर आज 34वां श्लोक है, इसको हम एक बार और पाठ करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते, ये हो गया। इसके बाद है 35वां श्लोक। इसमें क्या है? भयाद्रणादुपरितम दुपरतम भयाद्रणादुपरितम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां न त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब इसमें क्या है? भयात रणात उपरतम, ये 3 शब्द हैं। भयात रणात उपरतम। भयात अर्थात भय से, रणात रण से, उपरतम उपरतम अर्थात हट जाना। मनस्यन्ते मानेंगे, त्वाम महारथ, हे अर्जुन ये जो लोग हैं, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। तो ये शाम अर्थात ये जितने भी व्यक्ति हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं युद्ध के मैदान में, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ, भाई अगर अर्जुन युद्ध भूमि से हटते हैं, अपना गांडीव गिराते हैं, तो कौरवों तो मजाक उड़ाएंगे ही। पांडवों के लिए भी विषय रहेगा कि अर्जुन जैसे महारथी ने ये तो डर के मारे अस्त्र छोड़ दिए, मैदान छोड़ दिया, रण छोड़ दिया। रणछोड़ दास के नाम से तो एक ही अब अलंकृत हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन अगर ऐसा करेंगे तो वो तो अपमान होगा। तो यही कहा गया कि भयात रणात उपरतम, तुम्हें भय से रण छोड़ा हुआ मानेंगे। मनस्यन्ते त्वाम महारथ, अर्थात ये मानेंगे कि तुम भय के कारण तुमने रण छोड़ दिया, ऐसा ये मानेंगे। त्वाम तुम्हें, हे महारथी। ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। और ये जो है मतलब इसमें क्या है कि ये शाम च त्वम अर्थात तुम बहुमतो भूत्वा, बहुमतो मतलब बहुत सम्मानित, जिसका बहुत मान हो, तुम्हारे लिए सभी आशाएं, मतलब अर्जुन के लिए तो सब आशाएं लगाए थे, यहाँ के लोग भी लगाए थे और वहां भी भय था अर्जुन का। तो ऐसे व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा सम्मान हो, अगर वो युद्ध से भागेगा तो लघुता अर्थात लाघव को प्राप्त होगा, हीनता को प्राप्त होगा। और वे जितने भी महारथी लोग हैं जो तुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, वे त्वाम भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते, वो तुझे भय से रण छोड़ा हुआ मानेंगे। और तुझे जो पहले सम्मान प्राप्त था वह सम्मान तुझे लघुता को प्राप्त होगा। तुम बहुत सम्मानित होकर के भी अब लघुता को प्राप्त होगे। और ये सबसे बड़ी बात है, भले सम्मान ना मिले पर अपमान ना मिले। सम्मान कम मिले चल जाएगा, पर अपमान ना मिले, अपमान बहुत बड़ा जहर है। तो क्या ये शाम त्वं बहुमता भूत्वा लाघवम यास्यसि, अर्थात जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, अब तुम बहुत बड़े सम्मानित हो, बहुत सम्मानित हो,
अब अगर तुमने युद्ध छोड़ा तो तुम लघुता को प्राप्त होगे, उनकी नजर में तुम गिर जाओगे। महारथा त्वाम भयाद्रणात् उपरतम मनसे से, और जितने भी महारथी लोग हैं वो तुम्हें भय से रण छोड़ा हुआ मानेंगे। ये है। तो यहाँ पर दोबारा इसको हम करेंगे। भयाद्रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ये इसका भाव हुआ 35वें श्लोक का। अब इसके बाद क्या है, ये सभी वह बताई जा रही हैं, वह बातें बताई जा रही हैं जो अपने स्वधर्म को छोड़ता है। ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, जो अपने स्वधर्म से हटेगा उसके लिए ये प्राप्त होगा, वो स्वधर्म कोई सा भी हो। इसीलिए हमें अपने स्वधर्म से कभी नहीं हटना चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करते ही रहना चाहिए। तो आगे फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अवाच्यवादांश्च, अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्त्व तव, निन्दन्तस्त्वः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। निन्दन्तस्तव, निन्दन्तस्तव, निन्दन्तस्तव अर्थात निन्दन्तः, निन्दन्तः, निन्दन्तः अर्थात जो होते हैं, निन्दन्तः अर्थात निंदा करते हुए, है ना। तो अवाच्यवादांश्च, अवाच्यवादांश्च अर्थात वाच्य माने कहने योग्य, अवाच्य माने ना कहने योग्य, वादांश्च तो ना कहने योग्य वचन, बहून वदिष्यन्ति बहुत से, वदिष्यन्ति कहे जाएंगे, तवाहिताः, तवाहिता अर्थात तव आहिता, अहिता अर्थात वैरी, अहित देखने वाले, तव अर्थात तेरे, तो तव अहिता तेरे वैरी क्या करेंगे, अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति, तेरे वैरी ना कहने योग्य बहुत सारे वचन कहेंगे। और आगे क्या होगा, तब सामर्थ्यम निंदन्त अर्थात तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। यानी हे अर्जुन, तेरे जो वैरी लोग हैं वे तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सारे ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और उससे अधिक दुख और दूसरा क्या होगा, तथा दुःखतरम नु किम, ततो दुःखतरम नु किम, उससे दुःखतर और क्या होगा। तो क्या क्या होगा कि तवाहिताः तेरे वैरी लोग, जो अर्जुन खड़े हैं, अर्जुन के वैरी लोग, और ये वैरी लोग होते ही इसलिए हैं कि हम गिरे और वो बुराई करने आगे आ जाते हैं। तो तेरे वैरी लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तब सामर्थ्यम निंदन्तः, तब सामर्थ्यम निंदन्तः तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, बहून अवाच्य वादांश्च बहुत सारे ना बोलने योग्य वचन, वदिष्यन्ति कहेंगे, ततो दुःखतरम किम, और फिर उससे दुःखतर और क्या होगा। जब ना कहने योग्य वचन सुनने को मिले और सामर्थ्य की निंदा हो, सामर्थ्य की निंदा अर्थात यही कहेंगे ना कि वो सामर्थ्य नहीं थी युद्ध करने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उकसाते हैं या फिर करते हैं, जब अपने क्षेत्र से भागते हैं या फिर लड़ाई के क्षेत्र हो या कोई सा भी हो, जब भागते हैं, जब पाकिस्तान को भगाया तो हमने उनकी सामर्थ्य की निंदा तो करते ही। हम पाकिस्तान को कई बार हमने मात दी, हराया है और उनको खदेड़ा है कई बार हमारी सेनाओं ने, वीर पराक्रमियों ने। तो पाकिस्तान की तो उदाहरण देख लीजिए, सामर्थ्य की निंदा तो होती है, मजाक भी बनाए जाते हैं, तो ये तो होगा ही। जो अपने सामर्थ्य से भागेगा, जो अपने युद्ध क्षेत्र से भागेगा, जो अपने स्वधर्म के क्षेत्र से भागेगा, तो उसके सामर्थ्य की निंदा तो होगी ही। और सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सारे ऐसे वचन भी कहे जाते हैं जो ना कहने योग्य होते हैं। सम्माननीय व्यक्तियों के सामने जो बातें नहीं कही जाती हैं वैसी बातें अनिंदा होती है, निंदा होती है। निंदा करना, किसी की बुराई करना, तो वैसे शब्द भी कहे जाएंगे, और इससे फिर दुःखतर कोई दूसरा नहीं होगा। ततो दुःखतरम नु किम, तो अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता अर्थात तेरे अहित देखने वाले जो लोग हैं वो ना कहने योग्य बहुत सारे वचन कहेंगे। निंदस्तव सामर्थ्यम
और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, अर्थात तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सारे ना कहने योग्य वचन कहेंगे, ततो दुःखतरम नुक्यम, उससे दुःखतर और दूसरा क्या होगा। तो इतना ये हो गया। अब इसके बाद ये अर्जुन को दोनों तरफ का बतलाते हैं भगवान श्री कृष्ण, दोनों तरफ की स्थिति से अवगत कराते हैं इस श्लोक में, और कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, युद्धाय कृत निश्चयः। तो अब इसमें क्या, हतो वा, हत मतलब मारा जाकर, जिसको मारा गया हो, हतो वा यानी या तो हतः, हतः माने मारा जाकर, प्राप्यसि स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त होगा, प्राप्यसि स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त होगा, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम या फिर जीत करके, जित्वा वा जीत करके, भोक्ष्यसे भोगेगा, महिम अर्थात पृथ्वी के राज्य को। तो इसमें क्या है, दोनों पक्ष बता रहा है कि या तो युद्ध में होगा क्या, अगर हम स्वधर्म का पालन करेंगे तो क्या होगा, या तो हम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे तो कीर्ति का वर्धन होगा, अगर हार गए तो भी हमारी कीर्ति तो रहेगी ही कि भाई ठीक है हार गए कोई बात नहीं, पर रण नहीं छोड़ा, पीठ नहीं दिखाई, अपने आप को पीछे नहीं हटाया, तो ये तो प्राप्त होगा ही। तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। फिर तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती के नंदन अर्जुन, उत्तिष्ठ अर्थात खड़े हो जाओ, तस्मात इसीलिए, कौन्तेय हे कुंती नंदन, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके, अर्थात युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए कृत निश्चय करके खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ अर्थात खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय युद्ध के लिए कृत निश्चित होकर के, जिसको हम कहते हैं कमर कस के, युद्ध के लिए कमर कस के खड़े हो जाओ। तो अर्थात दोनों बातें यहाँ पे कह दी। पहले आया था ना कि इस रण समयुद्ध में, एक शब्द आया था रण समयुद्ध में, अर्थात युद्ध संबंधी रण में, नहीं युद्ध समान रण समान उद्यम, उद्यम अर्थात व्यापार, तो व्यापार अर्थात दोनों चीजें देखना। तो हम कहते हैं ना कि अगर ये चीज हमने ले ली तो दो ही बातें होंगी, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दो ही पलड़े दिखाते हैं कि भाई अगर तुमने इसको स्वीकार किया, इस स्वधर्म को स्वीकार किया, इस भूमि में अगर तुमने इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अगर अपने स्वधर्म का पालन किया तो क्या होगा, या तो तुम मारे जाओगे या तुम विजय को प्राप्त होगे, दो ही बातें होती हैं। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सिपाही की दो ही स्थितियां होती हैं, या तो वो मारा जाएगा या फिर वो विजयी होगा, जीतेगा, या तो वो मारा जाएगा या फिर जीतेगा। और अगर जो युद्ध नहीं छोड़ता, स्वधर्म को नहीं छोड़ता, धर्म युद्ध को करता है, वो दोनों ही स्थिति में फायदे में रहता है। अगर कोई युग अर्जुन अपने धर्म युद्ध को नहीं छोड़ता है, धर्म युद्ध को पालन करता है, तो या तो वो मारा जाकर के कीर्ति को अमर करता है या फिर वो जीत करके यश को बढ़ाता है। तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हार करके तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, जीत करके तुम पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसीलिए हे कुंती नंदन युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए संकल्पवान होकर के, कृत निश्चित होकर के खड़े हो जाओ। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि हमें दैनिक जीवन में जो हमारे संघर्ष होते हैं उनके लिए उठ के खड़े हो जाना चाहिए। यही एक सीख इसमें अर्जुन को बतलाई है भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये पूरा इसमें रहेगा कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, युद्धाय कृत निश्चयः। आगे है, इसके बाद आगे और कहते हैं, ये बहुत बारीक बात इसमें कही है कि
सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब पापम अवाप्स्यसि कब कहा गया था? जब तुम स्वधर्म को छोड़ोगे, जब तुम धर्म सम्मत युद्ध ना करोगे, तब तुम पाप को प्राप्त होगे। कीर्ति नष्ट हो जाएगी, कीर्ति नष्ट हो जाएगी, स्वधर्म नष्ट हो जाएगा और पाप को प्राप्त होगे अगर तुमने धर्म सम्मत युद्ध नहीं किया। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में सम हो करके, सुख और दुख को सम करके, कृत्वा अर्थात करके, सुख दुखे दोनों साथ हो गए, समास हो गया, इसलिए सुख दुखे हो गया, वरना होता सुखे दुखे अर्थात सुखे दुखे, सुख में और दुख में, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, लाभा लाभो जया जयो, और लाभ अलाभ जय अजय। अब यहाँ पे क्या है? लाभ हो जाना, मतलब युद्ध में तुम लाभ देख रहे हो, अलाभ अर्थात हानि देख रहे हो, तो लाभा लाभो, लाभ और हानि, जया जयौ, जय होना जीतना, अजय होना मतलब पराजय होना। वो अजय एक अलग है, जिसको कोई जीत ना सके वो अजय है, हाँ। लेकिन यहाँ पे अजय का अर्थ है पराजित होना, जिसकी जय ना हो। जय और अजय, जय अर्थात जीतना, जय अजय माने जिसकी जीत ना हो वह। तो लाभा लाभो जया जयो, लाभ और हानि, जय पराजय, सुख दुखे, सुख और दुख को समे कृत्वा समान करके, ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व, इसलिए ततो अर्थात उसके बाद, युद्धाय युज्यस्व युद्ध से जुड़ करके, यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और नैवं पापम अवाप्स्यसि, अगर तुम ऐसा करोगे तो न एवं पाप्यम अवाप्स्यसि, तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुमने स्वधर्म का पालन किया। तो यही इसमें है। पहले क्या करना है? युद्ध नहीं करना, पहले क्या करना है कि लाभा लाभो जया जयो समय सुखे दुखे, सुख दुखे अर्थात लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इनको पहले समान करो। क्योंकि अगर तुम युद्ध में जा रहे हो और ये समान नहीं है, अगर हमें डर सताया हार जाने का या जीतने का उत्साह आ गया बीच युद्ध में, या हम लाभ देखने लगे या अलाभ देखने लगे, यानी हानि देखने लगे या फिर लाभ देखने लगे, सुख देखने लगे या दुख देखने लगे, तो क्या होगा? ये सम नहीं रहेगा। इसलिए पहले इनको सम कीजिए। लाभ अलाभो जया जयो सुखे दुखे, इन तीनों को मतलब 6 हो जाएंगे, जोड़ी से हैं ये, कि सुखे दुखे लाभा लाभो जया जयो समे कृत्वा, इनको पहले समान करो, अर्थात ये तुम पे हावी ना हो पाए, ये तुम पे हावी ना हो पाए, सुख दुख हावी ना हो पाए। क्योंकि जब ये हावी होता है ना, दुख हावी होगा तो क्या होगा? दुख हावी होगा तो वही होगा जो अर्जुन के साथ है, दुख ही तो है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशस्यति, है ना, ये दुख है। सुख होगा तो अधिक उत्साह, जिसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, अति आत्मविश्वास, वो अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह वर्जित है। इसीलिए सुख और दुख दोनों को समान करो। सुख और दुख समान नहीं होंगे तो तुम या तो उत्साहवर्धन हो जाएगा आपका, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हार जाओगे, या दुख आ जाएगा तो हार जाओगे। इसीलिए सुख और दुख समान करो। लाभ लाभ हो, फिर ये देखोगे किसको ज़्यादा मारा जाए, किसको कम मारा जाए, किसको कैसे मारा जाए, या यहाँ पे हमें क्या लाभ होगा, यहाँ से कैसे हानि होगी, हानि से कैसे, लाभ से कैसे। तो इन लाभ हानि के प्रश्नों को, जया जयो हमें जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हार तो नहीं जाएंगे, ये सब डर, ये सब भाव समे कृत्वा सम करके पहले इनको सम करो। सुख दुख को सम करो, लाभ अलाभ को सम करो, जय पराजय को सम करो। ततो युद्धाय युज्यस्व, उसके बाद युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने ये कर लिया, नैवं पापम अवाप्स्यसि, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा, फिर तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, ये यहाँ पर कहा गया है। तो युद्धादि समस्त शास्त्र विहित कर्मों का भली प्रकार आचरण करना है,
और जब हम ये आचरण करते हैं तो पाप से निर्लिप्त रहते हैं, पाप नहीं करते हैं। उसका कारण है समत्व। अब इन सब में क्या समझाया? समत्व ही तो समझाया है। ये सब समत्व ही तो है कि सुख दुख को समान करो, लाभ अलाभ को समान करो, जय पराजय को समान करो। और समत्वम योगम उच्यते, समत्वम योगम उच्यते, वही योग है, समत्व ही योग है। और मैं अभी चिंतन कर रहा था आज इस विषय में, गीता माता हमें समत्व ही देती हैं, समत्व ही देती हैं। समत्व कैसे देती है? और अच्छा आचरण वही होता है कि हमें संतुलित बनाए, ना कोई भाव अधिक हो, ना कोई भाव कम हो। कब हमें किससे अपनापन जोड़ना हो, कब हमें अपनेपन से समाप्त करना है, दोनों ही कला आनी चाहिए। जरूरत पड़ती है, कोई व्यक्ति होता है, कोई पहले तो बहुत अच्छा होता था ना, अब तो उतनी परिपाटी है नहीं, अब तो चचेरे भाई को भी हम पराया कह देते हैं। पहले एक परंपरा थी कि हमारे जैसे जो बहनें होती थीं, हमारे गांव की कोई बहन बेटी कहीं ब्याही गई है तो हमारे यहाँ पे चलन है कि उनके यहाँ पर भोजन पानी नहीं लेते बिटिया के घर पे, क्योंकि ये परंपरा होती कन्यादान करना। कन्यादान जब होता है तो दान की हुई वस्तु को भोगते नहीं हैं, दान की हुई वस्तु से हम कोई लाभ नहीं लेते। तो जब कन्यादान होता था तो कन्यादान में फिर बेटी के यहाँ से कुछ स्वीकार नहीं किया जाता था द्रव्य, बेटी को देते थे उल्टा। आज भी है देने की परंपरा तो, पर आज उतना अब टूट गया है कि भाई जो कन्यादान लेते हैं, पहले पानी नहीं पीते थे, अगर जाएंगे तो कहीं दूर से मंगा लेंगे, पर उस गांव का पानी नहीं पीते थे, ये परंपरा थी। तो बुजुर्ग लोग जो हैं, अगर उनके गांव की एक बेटी भी कहीं ब्याही गई है तो उस पूरे गांव का पानी वो पीते नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे, या उस घर को छोड़ देते थे। अधिकांश रहा तो उस घर को छोड़ देते थे, वहां से पानी भोजन कुछ भी नहीं लेते थे। अर्थात एक गांव की बिटिया को भी अपना मानना, उस गांव की बिटिया को भी अपना मान करके व्यवहार करना कि नहीं हमारी बिटिया है। और देखो वो कहते थे ना कि हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छे से कहावत कही जाती है कि अपने गांव का तो अगर कुत्ता भी दिख जाए ना तो उस पर भी प्रेम आ जाता है, वही भी हमारा अपना दिख जाता है कि हमारे गांव का दिख गया, हमारे देश का दिख गया, हमारा भाई दिख गया, कोई भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए। कुत्ते का तो उदाहरण ऐसा दीजिए, न्यूनतम व्यक्ति कोई भी दिख जाए हमारे गांव का तो उस पर हमें अपनापन आ जाता है, हमारा अपना है। तो अर्थात एक पराये से भी अपना जुड़ पाना, ये गीता सिखाती है। और जरूरत पड़ जाए तो अपने को भी पराया कर देना, अगर हमारे स्वधर्म में कोई अपना बाधक पड़ जाए तो उसको भी पराया कर देना, ये गीता सिखाती है। ऐसा नहीं, बहुत सारे ये होता है ना कि हम जुड़ जाते हैं, वस्तुओं से जुड़ जाते हैं, और वो अटैचमेंट ही दुख का कारण है, वो आसक्ति ही दुख का कारण है। और वो दुख का कारण बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। हम वस्तुओं से कितना अंदर तक जुड़े हुए हैं ये हमारे ऊपर निश्चित करता है। हम अगर अपने मन को, हम अपने सुख दुख को अगर वस्तुओं में ज़्यादा दूर तक प्रसारित करेंगे, ज़्यादा दूर तक फैलाएंगे, तो हमें दुख होगा और सुख होगा, सुख कम होगा दुख ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हमारा सुख ज़्यादा दूर दूर तक फैला, हमारी आसक्ति दूर दूर तक फैली, आसक्ति में सोचिए किस प्रकार की आसक्ति। अगर एक बहुत छोटा सा उदाहरण कि किसी से हमारी कोई अपेक्षा है और उसने पूरा नहीं कर पाया तो दुख हुआ, अपेक्षा से तो दुख उत्पन्न होता ही है। कहीं किसी की रिश्तेदार में कहीं कोई शादी ब्याह है, निमंत्रण पत्र छपते हैं, और उसमें अगर हमारा नाम नहीं आ पाया या हमारा नाम आगे पीछे हो गया तो दुख उत्पन्न हो जाता है। अगर बड़े अच्छे से नाम लिख दिया सुखी हो जाते हैं, ये सुख दुख का कारण है, ये हमें प्रसन्नता का कारण बन गया। सामने वाले ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, ये सुख दुख का कारण बन गया। छोटी छोटी चीजों में हम सुख देखने लगते हैं, अच्छी बातें देखना चाहिए, पर आसक्ति तो ना हो, उनसे इच्छाएं तो ना पालें, हमारे दुख का कारण तो ना बने। कोई हमें सम्मान करे अच्छी बात है, पर अगर वो सम्मान नहीं कर रहा है तो दुख का कारण तो नहीं होना चाहिए। तो अगर आवश्यकता पड़े तो पराये को भी अपना बनाओ, और आवश्यकता पड़े तो अपने को भी पराया कर दो, ये समत्व गीता सिखाती हैं। तो समत्वम योगम उच्यते, आगे आएगा ये, समत्व ही योग है। और उस समत्व को प्राप्त करके ही हमें कर्म करेंगे तो हमें पाप नहीं प्राप्त होगा, हम पाप से निर्लेप रह पाएंगे, पाप से बच पाएंगे।
तो हमें ना तो किसी से ज़्यादा आसक्त होना है और ना ही किसी से अनासक्त होना। इस विषय में हमने कल भी चर्चा की थी। गीता ना तो ज़्यादा हमें योगी बनाती है ना ही भोगी बनाती है। गीता हमें समत्व देती है, योगी भी भोगी भी, दोनों ही प्राप्त करना है, दोनों को ही स्वीकार करना है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। क्रोध जरूरत है, बिना क्रोध के क्या होगा। क्रोध आवश्यक है, लेकिन हर समय नहीं। क्रोध को एक हथियार के जैसे उपयोग करो। ऐसा ना कि क्यों क्रोध हमें हमें स्वीकार करे, हमें चलाए, हमें कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्रोध को स्वीकार करें। हमें कब चांटा मारना है हमें पता चलना चाहिए, कब दुखी होना कब खुश होना, ये हमें पता चलना चाहिए, हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। और जिसके कंट्रोल में ये सब, वही तो जितेंद्र है, जिसकी इंद्रियां जीत ली हो, जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया हो। और ये तो रहता ही है ना कि मान लीजिए किसी ने कोई बात कह दी, हम दुखी हो गए, इसका मतलब क्या है, हमने अपने सुख दुख की कमान दूसरे के हाथ में दे रखी। हम समत्व नहीं है। माने तुम जब चाहो तब हमें प्रशंसा करके हमें खुश कर दो, और जब चाहो हमारी निंदा करके हमें दुखी कर दो। यही है ना। पहले तो राजा महाराजाओं का ज़्यादा चलता था कि आप जितने ज़्यादा वो चारण भाट लोग रहते थे ना, प्रशंसा करते थे और धन लूट के ले जाते थे। राजा खुश हो जाते थे, राजा खुश हो जाते थे और धन लुटाते थे। और अगर कोई बुराई कर दे तो उसको मरवा भी देते थे। ये तो हुआ। रामायण क्या सिखाती है, रामायण में यही तो कहा है। वो कौन सी सूक्ति है जिसमें कहते हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। विभीषण ने यही तो कहा था, मामा मारीच ने यही तो कहा था कि सुलभा पुरुषा राजन, हे राजन, ऐसे लोग तो, ऐसे पुरुष तो, ऐसे लोग तो सुलभ हैं। सततम प्रियवादिना, जो निरंतर प्रिय वादनी हो, प्रिय बोलने वाले हों। पथस सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्तु पथस्य, अप्रिय वचन लगने वाले लेकिन आवश्यक हों। वक्ता श्रोता च दुर्लभा, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। तो दोनों सुनना चाहिए, प्रशंसा भी सुने और निंदा भी सुने। और सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फूल जाएं, ऐसा नहीं कि हम दुखी हो जाएं और किसी को मृत्यु दंड दे दें, ऐसा नहीं। तो ये दोनों हमें सुनना चाहिए, ये कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने आप पे। हमें अपने सुख दुख की कमान दूसरे के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए। इन सब से हमें बाहर निकलना चाहिए। यही समत्व है। यही समत्व जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम गीता पढ़ने के सही लाभ हमें प्राप्त होगा। और जीवन में समत्व ही होना चाहिए। असंतुलित जीवन अच्छा नहीं माना जाता। इस संसार में मैं तो ये मानता हूँ कि इस संसार में जो कुछ भी है उस सब का इस संसार में बहुत बड़ा महत्व है। संसार में जो कुछ भी उपस्थित है उसका बहुत बड़ा महत्व है इस संसार में। अगर नहीं होता तो ईश्वर नष्ट कर देता, और अगर है तो उसका अस्तित्व है, उसका कोई महत्व है। और महत्व है, भले हम उपयोग ना कर पाए पर उसकी कोई तो इम्पोर्टेंस है, इसीलिए तो वो है, सामर्थ्य है उसमें, इसीलिए तो अस्तित्व है उस चीज का। तो इसीलिए अगर आपके मतलब की कोई चीज नहीं है तो आप ये मानिए कि शायद मेरे लिए जरूरी ना होगा, शायद संसार की आवश्यकता होगी। वो अपने आप को वहां से हटा लीजिए। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, उससे आप अपने सुख दुख को हटा लीजिए। हम समाज सेवा करते हैं, हम सत्य के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है, पर बहुत सारा अधर्म होते हुए देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर पीट के आत्महत्या कर लें, डिप्रेशन में चले जाएं। नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना है। फिर ये कहेंगे कि ठीक है, हमसे जितना बना उतना हमने किया और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हम तो अपनी ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष को संतुलित करके, इतनी बड़ी व्याख्या तो ना करते हुए, बहुत व्याख्या होगी इस विषय में, इतना ही कहेंगे कि समत्व होना चाहिए हर एक चीज का। ये गीता सिखाती। तो इसमें क्या है, इसको पाठ करेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो ये हो जाएगा, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इसके बाद है आगे, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा है ना, त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि।
अर्थात हे पार्थ, ऐशा अर्थात यह बुद्धया बुद्धि, ऐशा बुद्धि, यह बुद्धि जो है सांख्य यानी ते सांख्य, तेरे ज्ञान योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में यानी सांख्य अर्थात ज्ञान योग, अभिहिता अर्थात कही गई है। माने ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, जो इतना सब कुछ ज्ञान कहा गया है, ऐशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे, बुद्धिर यानी बुद्धि जो है या ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान है तेरे ज्ञान योग के लिए कहा गया है। ये जो बुद्धि है तेरे ज्ञान योग यानी सांख्य, सांख्य का अर्थ ज्ञान है यहाँ, है ना। तो यह जो बुद्धि है, यह जो प्रवचन है, यह जो बातें हैं तेरे ज्ञान योग के लिए कही गई हैं, ज्ञान योग के विषय में कही गई हैं। अभिहिता माने कही गई हैं। तू इमाम और इनको अब तू योगे सुनो, योग के विषय में सुन अर्थात कर्म के विषय में सुन। पहले सांख्य का विषय दे दिया, पूरा सांख्य समझा दिया, ज्ञान कर दिया, और कर्म योग के विषय में अब यहाँ पर कथन आगे से होगा। यया बुद्धया युक्ता कर्म बंधम प्रहास्यसि, जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधनों को भली भांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो अब इसमें क्या है कि जो बुद्धि अभी सुनेगा, माने अभी तक तो सांख्य बुद्धि को सुना है ना, अब इसके बाद योग बुद्धि, योग अर्थात कर्म, सांख्य माने ज्ञान, अभी तो ज्ञान कहा, ज्ञान योग कहा, अब कर्म योग को सुन यानी योग को सुन, श्रृणु अर्थात सुन, जिससे यया यानी जिससे, बुद्धया बुद्धि से, जिस बुद्धि से युक्त युक्त होकर के, जिस बुद्धि वाला होकर के, जिस बुद्धि को होकर के क्या करेंगे, कर्म बंधम कर्मों के बंधनों को प्रहास्यसि भली भांति त्याग देगा यानी भली भांति नष्ट कर डालेगा। तो कर्म बंधनों को त्याग देना ये योग है। और अभी क्या हुआ, अभी ज्ञान योग, ज्ञान परिपक्व बनाया, ज्ञान की बात कही, माने इसमें अभी सांख्य योग सिखाया। सांख्य अब है योग, योग अर्थात कर्म, इसको ध्यान रखिए। सांख्य अर्थात ज्ञान और योग माने कर्म। तो यहाँ पे है यही अर्थ है, ऐशा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर, यह जो बुद्धि है, यह जो बातें हैं तुम्हारे सांख्य के लिए है अर्थात तुम्हारे ज्ञान वृद्धि के लिए है, तुम्हारे ज्ञान योग के लिए है, कही गई हैं। और अब आगे क्या है, तू इमाम शृणु योगे, अब इनको तू कर्म के विषय में सुन। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, और जिस बुद्धि, जो बुद्धि अब योग के विषय में कही जाएगी वह कर्म बंधम प्रहाससी, तुम्हारे कर्म के बंधनों को तोड़ देगी, कर्म के बंधनों से निर्लिप्त हो जाओगे, कर्म के फल से निर्लिप्त हो जाओगे। यही बड़ी बात है, कर्म के फलों से छूट पाना, क्योंकि कर्म के फलों से हम नहीं छूट पाते, और कर्म के फलों से नहीं छूट पाते हैं तो फल तो प्राप्त होते हैं। तो कर्म का फल तो रहने ही वाला है, लेकिन उसकी आशा से, आसक्ति से छूट पाना, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे दोनों का वो बता दिया कि कर्म बंधनों को त्यागने में जो समर्थ कर्म योग है उसकी बातें अब हम सुनेंगे। बुद्धि के विषय में सुन लिया, तो यहाँ पर ये पूरा एक भाग पूरा हो गया जो सांख्य के विषय में था। अब यहाँ से कर्म के विषय में बातें शुरू होती हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। पहले इसका पाठ करते फिर आगे बढ़ेंगे। ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु, ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर किसी श्लोक की व्याख्या या श्लोक का उच्चारण अधिक करने की आवश्यकता हो तो आप बीच में कर दिया कीजिए, बोल दिया कीजिए, क्योंकि हैंड रेज दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन दूसरी चल रही है, इसलिए यदि ऐसी आवश्यकता तो आप माइक अनम्यूट करके आप कह सकते हैं, तो उस विषय को उसी समय तत्काल ही हम थोड़ा और विस्तारित कर सकते हैं। ऐसा कोई विषय रहा करे तो आप कर दिया कीजिए। तो अब यहाँ से हम कर्मयोग में आगे बढ़ते हैं, कर्मयोग की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, क्योंकि अब एक अलग पॉइंट शुरू होगा, अलग योग, अलग विषय शुरू होने वाला है। या कोई प्रश्न हो तो उसको आप बताइए। चलिए फिर आगे कर्मयोग को आरंभ करते हैं आज फिर। तो इसमें है नेहाभिक्रम नाशोस्ति, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य
धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। अब इसमें क्या है, न इह है ना, नेह अभी हो गया तो नेहाभिक्रम, न यह क्रमनाश अस्ति। तो अब इसमें क्या है, यह अभिक्रमनाशः न अस्ति। यह अर्थात इस कर्मयोग में अभिक्रमनाशः आरंभ अर्थात बीज का नाश न अस्ति नहीं है ना। माने इस बीज का नाश, आरंभ क्रम का बीज माने इसको हम प्रारब्ध कहते हैं, इसका नाश नहीं होता। इस कर्मयोग में जो हमारा जो कर्म बीज है जिससे फल प्राप्त होता है वह उसका नाश नहीं होता। प्रत्यवायः न विद्यते अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महता भयात् त्रायते। प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष न विद्यते नहीं है, बल्कि अस्य धर्मस्य इस कर्मयोग रूपी धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी जन्म यानी जन्म मृत्यु, थोड़ा सा भी जो जन्म मृत्यु साधन है महता भयात महान भय से रक्षा कर लेता। तो इसमें क्या है, इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं है, माने बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। माने ना तो इसका आरंभ है और मतलब ना तो इसके आरंभ का नाश होता है, ना ही इसके फल रूप का भी नाश होता है। इस कर्मयोग धर्म का थोड़ा सा भी महान मतलब ये जो कर्म है वह हमारे भय से रक्षा करता है, भय को रोकता है। साधन जो है जन्म और मृत्यु का जो साधन जो भय है उससे हमें रक्षा करते हैं। माने इसमें क्या है, कर्म योग की महिमा का वर्णन किया गया है कि कर्म जो है, कर्म जो बताया गया है, माने यह जो कर्म योग होगा वह आरंभ, कर्म योग में आरंभ नहीं है, मतलब बीज का नाश, जिससे कोई बीज फलित होता है उसका नाश नहीं होता है, यानी कर्म का बीज रहता है, कर्म रूपी बीज रहता है और फल का नाश भी नहीं है। माने कर्म का बीज भी नहीं है, मतलब बीज का नाश नहीं है और फल भी नहीं है इस कर्मयोग में, यानी इस अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महता भयात्। इस कर्मयोग का धर्म थोड़ा सा है लेकिन महान भय से रक्षा करता है। महान भय अर्थात जन्म और मृत्यु जो है, जन्म और मृत्यु का जो भय है उससे हमारी रक्षा होती है ये कर्मयोग से। ये कर्मयोग की महिमा है। तो इस कर्मयोग में आरंभ नहीं है, माने बीज का नाश नहीं है, और ये उल्टा फल रूप यानी दोष भी नहीं है इसका। माने इस कर्म का ना तो बीज बनता है ना ही इसका दोष है। यह कर्मयोग धर्म का थोड़ा सा, अल्पम माने स्वल्पम अर्थात थोड़ा सा, अपि भी थोड़ा भी, महतः भयात थोड़ा सा कर्म भी हमारे महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसा है। इस विषय को, ये जो कर्म रूपी जो योग है, हमें ऐसा लगता है कि इसको कल से एक नए विषय से शुरू करेंगे। इसका भी एक नया, क्योंकि कर्मयोग शुरू होगा ना, तो कर्मयोग में एक दो श्लोक भी जोड़ना पड़ेंगे। तो इसको हम कल पुनः एक श्लोक को अवश्य रूप से हम इसको करेंगे जो कर्मयोग से है। अभी सांख्य योग तक ही रहते हैं, यानी 39 श्लोक तक रहेंगे। 40वां श्लोक जो है, जो अभी हमने पढ़ा, इसको हम कल और विस्तार से करेंगे। माने ये जो नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस श्लोक को हम कल और विस्तार से समझते हुए कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अभी इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और 40वां श्लोक कल आरंभ करेंगे। जी, आपके अगर अभी कोई प्रश्न हो तो बताइए, बाकी 40वें श्लोक से हम कल अध्ययन करेंगे। अभी इसको इतना ही रहते हैं। ये समझ नहीं आया 40वां। हाँ, इसलिए इसको हम कल शुरुआत से करेंगे। कठिन है। हाँ, इस पर थोड़ा हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 40वां जो है हम कल से आरंभ करेंगे। माने एक नया, अभी तक सांख्य योग था ना, सांख्य योग तो एक विषय हो गया, कर्मयोग यहाँ से शुरू होगा, तो उसको हम कल और विस्तार से समझेंगे। ये कठिन था थोड़ा। हाँ हाँ, मतलब विषय थोड़ा कठिन था। जी ठीक, कल जी ठीक है, शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। जी ठीक है, सभी को नमस्ते।